नमन करता हूं। और सुरेड़ी गांव का मेरा दादा काका था, उन्होंने 2 बार राम राम जी। पहली बात तो भाई ये स्कूल नहीं है, ये जितने भी व्यक्ति आए यहाँ से, खासतौर से फौजी सरदार साहिबान, ये स्कूल नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है इस इलाके की और खासतौर से गढ़कोसली की सैन्य परंपरा का, मार्शल ट्रेडिशन का। जोरदार तालियां। और मेरी एक गुजारिश है, तो फिर मैं भूल जाऊंगा बोलना, कि अगर तो आप इसको सैनिक स्कूल बोलते हो या इस सैनिकों की खान बोलते हो, तो सबसे पहले तो स्कूल के बाहर एक टैंक लगवाओ जो ऑब्सोलीट हो चुका हो। और जिन लोगों की बदौलत ये स्कूल आपको सौगात में मिला, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 19,546 शहीद गए थे और 247 गढ़कोसली से, तो उनके यहां पत्थर लगाओ ताकि लोगों को पता चले स्कूल मिला कैसे था। और तीसरी चीज, जो भी गैलेंट्री अवार्ड स्कूल का जो छात्र रहा है, उसका नाम और बुत यहां होना चाहिए। जब तक हो कि भाई ये स्कूल है, ये एक शिक्षण स्थान जिसको आप सैनिक स्कूल का नाम देना चाहते हो। और एक कड़वी भी बात बोल देता हूं, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल हुई ना बना, पूरी एक रिहर्सल है। अब आप बताओ 10 बजे का टाइम और हम 11:15 हो गए, तो कहां सैनिक स्कूल बन सकते हो? आई एम प्रोडक्ट ऑफ मिलिट्री स्कूल, 10 मिनट पहले आया था, ठीक है ना? कोई मतलब शक सुबह नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, एलमनी मीट, मैंने इतने में वर्षों से, मैं 1981 बैच का हूं मिलिट्री स्कूल का। एलमनी मीट में ओहदे नहीं होते हैं, सिर्फ जो स्कूल का सीनियर जूनियर है वही सीनियरिटी है, ओहदों की कोई सीनियरिटी नहीं है। तो सीख लो, लखन बता दूंगा, मेरे को आता है, मैं छोटा हूं उम्र में, लेकिन मैं तजुर्बा एलमनी मीट का बहुत है मेरे को। अगली चीज ये बोल रहा हूं क्योंकि ये जिंदा दस्तावेज है हमारी सैन्य परंपरा का। तो एक अनोखी चीज बताऊंगा, मैं पूरे दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऐसे गांवों को ढूंढ रहा हूं जिनका मिलिट्री कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा। एक पूरब के अंदर एक गांव मिला, राजपूतों बोला जी मारी बहुत तगड़ी से, मतलब कितना का आदमी भेजा था? बोला 87। अरे मतलब 87? धारा के 3 गुना आदमी तो गढ़कोसली ने भेजे, 247 आदमी। तो ये अकेला सिंगल एक गांव है पूरे हिंदुस्तान मतलब यूनाइटेड हिंदुस्तान, आज का पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान, बर्मा, किसी भी गांव में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 247 मतलब इससे ज्यादा आदमी किसी ने नहीं भेजे। ये बड़े फख्र की बात। अब शिक्षण संस्था का क्या प्रभाव होता है वो बता देता हूं मैं आपको। इंग्लैंड का एक मानी हुई जो एक कॉलेज है उसको बोलते हैं एटन कॉलेज। जब नेपोलियन पूरे यूरोप को रोंदता हुआ आ रहा था और वाटरलू के अंदर मजमा लग गया, एक तरफ अलाइड फोर्सेज यूके और उसके अलाइड फोर्सेज, उसका सरदार जो था सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, दूसरी तरफ नेपोलियन, और बोला था भाई हार में सबकी मिट्टी के हो सके तो यूरोप जो है खत्म हो जाएगा, तानाशाह मिल जाएगी, या ये तानाशाह खत्म कर दें। तो आपको ताजू ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने नेपोलियन को हरा दिया। कुछ अरसे बाद में उससे पूछा गया कि भैया तेने लड़ाई वाटरलू की जीती कहां था? तो उसका जवाब था, वो आप सुनना, ये शिक्षण संस्थाओं की अहमियत बताता है। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वॉन ऑन द फील्ड्स ऑफ एटन। मतलब जो मेरा स्कूल एटन है उसके जो ये जो मैदान है उसके ऊपर मैंने वो चरित्र, वो लीडरशिप, वो क्वालिटीज धारण करी जिसकी बदौलत मैंने यूरोप को बचाया। तो अगर इसको एटन बनाना चाहते हो तो भाई ये सब कुछ हमने भी सीखनी पड़ेगी। थोड़ी से तुम रिटायर हो गए तो तुम्हारे ऊपर वो लागू नहीं होता। और वो जो एटन था, दैट वाज कॉल्ड नर्सरी ऑफ स्टेट्समैन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी थी उसका जनक था। तो इस शिक्षण संस्था को ये जो आला थी इस दौर में, और मैं ये बड़ी फख्र की बात है कि ग्रामीण भारत के अंदर, ग्रामीण अंचल के अंदर मेरे हिसाब से ये पहला जो है एलुमनी एसोसिएशन की मीट है। दैट इज ए ग्रेट थिंग। तो इसको बढ़ाओ भाई, इसको बचाओ। और देखिए स्पिरिट क्या होती है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। मैं सारे एलुमनीज को कहना चाहता हूं, अगली बार अपना ये ओहदा अपने घर भूल के आया करो भाई। सिर्फ क्लास की सीनियरिटी और एज की सीनियरिटी चलेगी अगर सही रूप में आप एलुमनाई एसोसिएशन कर। दूसरा, इसको भाषण का दंगल मत बनाओ। एलुमनाई एसोसिएशन होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस।
और आखिरी में जिस मुद्दे के लिए मैं यहां आया हूं कि भाई रेजिमेंट का मुद्दा, ये स्कूल कभी नहीं खुलता, न थम मास्टर बनता, न प्रिंसिपल बनता, न एचसीएस बनता, किमीना बनता अगर फौजी ना होता तो। और हमारे यहां मैं इतने सालों सुनता रहा हूं फौजी फूल का हाउस हो। अरे फूलना नहीं तो थारी है जो है एजुकेशन के द्वार खोल दिए। अगर आर्मेड हमारा जो है आर्मी का कुछ नहीं होता कंट्रीब्यूशन, संस्थाएं आनी नहीं थी। तो मेरी एक गुजारिश है, जितने भी हमारे फौजी हैं उनको बड़े आप सम्मान के साथ, गलतियां सब मनुष्य में, मेरे में भी कमियां, मैं भी कमी उलझुल, मेरी बात हमें पसंद नहीं आई होगी तो आप उनको सम्मान दे दो। ये फूल जरूर हैं लेकिन अंग्रेजी वाले नहीं है, हिंदी वाले फूल हैं जिनकी महक से ये पूरा इलाका गुलजार होता है। ये जो एजुकेशन के जो द्वार हैं सिर्फ और सिर्फ फौजियों की बदौलत हैं। और बड़े ताज्जुब की कहूंगे, हर आदमी महिला शिक्षा की बात करता है, सबसे पहले इन फौजियों ने अपने पोतों अपनी बेटियों को स्कूलों के अंदर इन लड़कियों को भेजा था, नहीं तो लड़कियों के ऊपर पाबंदी थी हमारी सामाजिक संरचना के हिसाब से। अब आता हूं रेजिमेंट के ऊपर। भाई बहुत मीठी मीठी बात कर लिया, मैं भी थोड़ी देर में रगड़ दूंगा, बीच में बताइए भाई। देखो आप कहते हो बुद्धिजीवी हो, भाई थारी बुद्धि को के काम अगर जन कल्याण के लिए आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप बड़े बड़े ओहदों पे है, जंगी सरदार साहिबान है, आईजी है, आप एसडीएम है, सब कुछ है। देखो इस इलाके में एक मुहिम चल रही है अहीर रेजिमेंट की, ये भी रिपीट रहा हूं बस 15 मिनट नहीं 15 सेकंड। तो मेरी ये गुजारिश है हाथ जोड़ के, किसी भी रूप में, मैं नहीं कह रहा आपकी फिजिकल प्रेजेंस हो, आपका मोरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज है। तो ये अहीर रेजिमेंट की मुहिम को आप बल दीजिए, आप साथ दीजिए, क्योंकि ये इस इलाके के कल्याण के लिए, इस इलाके की प्रोग्रेस के लिए दरवाजे खोलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।